तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हॉबिन डकुआ के लिखे हुए रैप को उस ऑडिशन में गाता है और वो रैप वहाँ पे सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और वहीं वो कंपनी का ओनर हॉबिन से काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसके बाद वो ओनर अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या इसके बाद कोई और ऑडिशन के लिए है, तो उसका असिस्टेंट उसे एक फॉर्म देता है जिसमें वो ओनर उसकी डकुआ की फ़ोटो देख करके उसे पहले ही रिजेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ डकुआ एक खाली कमरे में बैठकर अपने रैप की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बोलता है कि हमें अपना सिंगर पहले ही मिल चुका है, तो अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनकर डकुआ उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। वो कहता है कि मुझे बस एक बार गाने का मौका दे दो, आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। और तभी वहाँ पे वो ओनर आता है और वो डकुआ से कहता है कि हमें हमारा सिंगर पहले ही मिल चुका है, तो अब तुम अगली बार ट्राई करना। और वहीं हॉबिन डकुआ के उस रैप को गा करके सेलेक्ट हो चुका होता है, जो देख करके डकुआ को काफ़ी बुरा लगता है। और अब हमें दिखाया था कि डकुआ उदास होकर के बस में बैठकर अपने घर जा रहा होता है और वो बस में बैठकर बोल रहा होता है कि इस दुनिया में तुम्हारे टैलेंट की कोई कदर नहीं है, हर कोई तुम्हें तुम्हारे लुक्स की वजह से जज करता है और मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आऊँगा। और अब वो अपनी फीलिंग्स को रैप में कन्वर्ट करके लिखने लगता है। तभी चलती हुई बस अचानक से रुक जाती है और वहाँ पे खड़ी एक लेडीज ज़मीन पे गिर जाती है। तभी डकुआ उसे देखकर उसे अपनी जगह पे बैठने के लिए बोलता है। फिर वो लेडी डकुआ को देखती है और उसे देखकर उसे डर जाती है और फिर वो डकुआ को भद्दा बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर बस में बैठे सभी लोग डकुआ का मजाक उड़ाने लगते हैं और डकुआ को इस सब चीज़ का काफ़ी बुरा लग रहा होता है। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। डकुआ अपने रैप सॉन्ग को लिख रहा होता है और वहीं उसके बगल में उसकी दादी भी सोई हुई होती है और वो अपनी दादी की तरफ देख करके बोलता है बस दादी कुछ दिन और, इसके बाद मैं आपके सारे सपने पूरे करूँगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन डकुआ स्कूल में खड़े होकर के किसी फेस्टिवल के पोस्टर को देख रहा होता है और तभी उस जगह पे पार्क की एंट्री होती है और पार्क को सभी लड़कियां घेर लेती हैं। तभी पार्क डकुआ को देख के उसके पास आने लगता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर के क्या कर रहे हो। तभी डकुआ के बगल में खड़ी हुई लड़कियाँ उसके बारे में बात करने लगती हैं कि पार्क इस लूज़र से क्यों बात कर रहा है। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि ऐसे नमूनों से दोस्ती करने के लिए बहुत फ़ायदे हैं, तुम चाहे जो मर्जी इन सब से काम करवा सकते हो। और तभी डकुआ ये सब बातें सुन करके गुस्सा हो रहा होता है और वो पार्क से गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम मेरे इस जगह पर दोस्त बनने का क्यों नाटक कर रहे हो, तुम मुझसे दूर रहो। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हमें सिंगिंग क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ डकुआ बैठ करके अपना रैप सॉन्ग लिख रहा था और तभी वहाँ पर हॉबिन आके लात मार के डकुआ को नीचे गिरा देता है। और हॉबिन डकुए से बोलता है कि मैंने तुझसे कितनी बारी कहा है मेरे सामने हीरो बनना बंद कर दे, और ये जो सब तू लिख रहा है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तेरी शक्ल ही इतनी गंदी है कि तुझे ऑडिशन में जाने ही नहीं देंगे। और तभी हॉबिन के सारे दोस्त डकुआ का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर डकुआ अपनी डायरी हॉबिन के पैर के नीचे से लेने की कोशिश करता है, लेकिन हॉबिन उसे किक करके दूर गिरा देता है और बोलता है कि अपनी औकात में रह। और अब हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डकुआ उसी स्कूल के फेस्टिवल के पोस्टर के सामने खड़ा रहता है और उसके बगल में ही वहाँ पर एक सिंगिंग कंपटीशन का फॉर्म होता है और वो फॉर्म ले लेता है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ डकुआ अपने घर जा रहा होता है। तभी वो देखता है उसके दादी ने एक स्ट्रीट फूड की कार्ट लगाई होती है और वो उनके कार्ट के पास जाता है। तभी उसकी दादी उसको देखकर उसको खाने के लिए कुछ बोलती हैं और डकुआ उनको खाने से लिए मना कर देता है। वो कहता है कि आपका इसी स्ट्रीट फूड से ही कमाई होती है, मैं ये नहीं खा सकता। और तभी उस जगह पर हॉबिन और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो डकुए को ज़ोर से पकड़कर उसको बोलते हैं तो क्या तू यहीं पे रहता है। तभी उसकी दादी उसको देख करके वो सोचती है कि ये सब डकुए के दोस्त हैं और वो उन्हें खाने के लिए ऑफ़र करती है और वो सब जल्दी से वहाँ पर बैठ करके बुरी तरीके से खाने लगते हैं। और वहीं थोड़ी देर में ये लोग काट का पूरा खाना ख़त्म कर देते हैं। और तभी उनमें से एक लड़का बोलता है क्या हमें इस खाने के पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। तभी हॉबिन बोलता है कि ये डकुआ की दादी का ट्रीट है और तुम जितना खाना खाना है खा लो। और वहीं खड़ा डकुआ ये सब कुछ देख रहा होता है
लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था। और यहीं अब ये लोग खाना खाने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन उसकी दादी उन्हें रोक करके बोलती है कि अब ये थोड़ा सा खाना बच गया है, और वो खाना उन्हें पैक करके वो दे देती है और बोलती है कि अगर तुम्हें घर पे आने के बाद भूख लगे तो तुम इसे खा लेना। और उसके बाद ये लोग उसकी दादी को बोलते हैं कि ये दादी, आपका खाना हमें बहुत अच्छा लगा और हम यहाँ पर रेगुलर आते रहेंगे। और ये बोलने के बाद वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और वहीं ये लोग जाते हुए उस पैक हुए खाने को कचड़े के ढेर में फेंक देते हैं, जो देख कर डकुआ को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डकुआ अपनी क्लास में जाता है और वो देखता है कि बोर्ड पे उन लोगों ने लिखा हुआ है कि डकुआ के दादी का खाना सबसे ज़्यादा गंदा है और वहाँ पे कोई भी लोग कभी भी खाने के लिए ना जाएं। और वहीं डकुआ ये सब खड़ा होकर के देख रहा होता है। तभी वहाँ पे होबिन आता है और उसे कहता है कि मेरे सामने क्यों खड़ा, यहाँ से हटिया मोटे। और वो उसे धक्का दे करके नीचे गिरा देता है। और अब हमें लंच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पार्क अपना खाना खा रहा होता है और वो देखता है कि होबिन डकुए को मार रहा होता है। और वो इसलिए मार रहा होता है कि उसे पता लग जाता है कि डकुआ भी वहाँ पे हो रहे सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। और अब वो डकुए के फॉर्म को उसके सामने ही फाड़ देता है और वो बोलता है कि तू मेरी बराबरी करने की कोशिश मत कर, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और वहीं खड़ा पार्क ये सब कुछ देख रहा होता है और उसके बगल में खड़ा जीहो बोलता है कि पार्क, तुमसे मिलने से पहले सब लोग मुझसे भी ऐसे ही ट्रीट किया करते थे। और वहीं पार्क सोच रहा होता है कि मुझे लगता था कि मुझे ही परेशान किया जाता है, लेकिन अब यहाँ आने के बाद में मुझे पता लग रहा है कि हर जगह पे ऐसे कमीने लोग हैं जो कि कमज़ोरों को परेशान करते हैं। और अब होबिन डकुए को मारते हुए खाना लाने के लिए भेजता है और डकुआ खाना लेकर के आ जाता है। और अब होबिन फिर उसे मारते हुए पानी लाने के लिए बोलता है। और अब जब डकुआ उनके लिए पानी लेकर आ रहा होता है, तभी होबिन उसे नीचे गिरा देता है और उसका वहीं पे मजाक उड़ाने लगता है। और अब पार्क ये सब कुछ देख करके उसके सब्र का बांध टूट जाता है। और अब वो जीहो को अपनी प्लेट दे करके बोलता है, मैं बस अभी वापस आया। और होबिन डकुए को काफ़ी बुरी तरीके से मार रहा होता है। और अब पार्क उसके सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। तभी होबिन उससे बोलता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी पार्क अपने बगल में देखता है तो उसके बगल में होंगजे भी खड़ा हुआ था। और अब होबिन बोलता है कि हमने तुझसे पहले क्या बोला था कि अगर तू अब हमारे सामने आया तो हम तुझे बुरी तरीके से मारेंगे, और अब पिटने के लिए तैयार हो जा। और अब वहीं पार्क के बगल में जिंगसोंग भी आ जाता है और वो बोलता है कि चलो अब देखते हैं तुम क्या करते हो। और तभी मिजिन बोलती है कि तुम यहाँ पे लड़ाई क्यों कर रहे हो। तभी जिंगसोंग बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे कोई भी लड़ाई नहीं करूँगा। और फिर पार्क होबिन से बोलता है कि हम इस जगह पे डकुआ को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। तभी होबिन बोलता है कि क्या तुझे पता है तू कितनी बड़ी गलती कर रहा है। तभी वहाँ पे बॉस्को की एंट्री होती है और वो बोलता है कि होबिन, क्या तुझे पता है तू किसके सामने खड़ा है। और अब होबिन बॉस्को को देखकर ठंडा पड़ जाता है और वो बोलता है कि बॉस्को, मैंने तो सुना था तुझे चोट लगी है और तू अब वो स्कूल कैसे आ गया। और पार्क बॉस्को को देख करके सोच रहा होता है कि कहीं ये इस जगह पर मुझसे बदला लेने के लिए तो नहीं आया। और तभी वो उसको बोमजे को अपना फ़ोन दे करके बोलता है कि पिछली बारी फाइट में मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई थी और इसे ठीक कराने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग गया और मैं नहीं चाहता इस बार भी ऐसा ही हो। और अब वो उसको होबिन के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि चल फिर तो फाइट स्टार्ट करते हैं, तुझे इस जगह पे लड़ने की काफ़ी ज़्यादा चुल मची हुई है तो आजा फिर लड़ ले। और अब होबिन एकदम चुप कर जाता है और वो गुस्से में आकर के वहाँ बगल में रखे हुए टेबल पर लात मार करके वहाँ का सारा खाना गिरा देता है और बोलता है कि मुझे पिटने का कोई शौक़ नहीं है, पर मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला मैं बाद में लूँगा। और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और अब पार्क और जिंगसोंग और होंगजे को देख कर पे वहाँ पे सभी लोग कहने लगते हैं कि अगर ये तीनों साथ में हो तो इन लोगों से कोई भी नहीं जीत सकता है। और तभी पार्क वहाँ बॉस्को को देख के पिछली बार के लिए माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन उसकी बात काटते हुए बॉस्को उसको बोलता है कि तू आखिर में डकुआ को बचाने के लिए क्यों आया। तो पार्क बोलता है ऐसा नहीं है, मैं तो बस उसकी मदद करना चाहता था। तो वो उसको कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो उस दिन तू अपने रूममेट को अपने दोस्तों से क्यों पिटवा रहा था।
तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। और तभी वो उसको पार्क के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और ये देखकर पार्क काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और तभी बीच में बोमजे आकर के वोस्को को रोक लेता है और फिर वो उसको पार्क के पास आकर के बोलता है कि आज तो बच गया, लेकिन अगली बार तो नहीं बच पाएगा। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और वहीं जिंग सोंग को डकुआ की मदद करते हुए देखकर मिजिन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी पार्क को काफ़ी सारी लड़कियां घेर करके उसकी तारीफ करने लगती हैं, लेकिन पार्क डकुआ के पास जाकर के उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डकुआ फिर बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। तभी पार्क वहाँ पर गिरा हुआ उसका फॉर्म देखता है जो कि बुरी तरीके से फट चुका होता है और वो उस पेपर को उठा करके अपने साथ रख लेता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि पार्क अपनी उसी मोटी बॉडी में अपनी शॉप पर होता है और वहीं वो सोच रहा होता है कि मेरी नई बॉडी के कारण मुझे अब स्कूल में कोई बुली नहीं करता, लेकिन असलियत में मैं एक लूजर ही हूँ। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्क अपने स्कूल के गेट पर खड़ा हुआ था और वहाँ पर सब लोग यही बात कर रहे थे कि कल होबिन पार्क से डर करके वहाँ से भाग गया। और वहीं खड़ा पार्क सोच रहा होता है कि भले ही मैं इस नई बॉडी के कारण काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और ताकतवर हूँ, पर असलियत में मैं आज भी एक लूजर ही हूँ। और तभी वहाँ पर डकुआ आता है और डकुआ को देख करके पार्क उसे उसका फॉर्म देने लगता है, लेकिन डकुआ गुस्से में आकर के उसे बोलता है कि यहाँ पर हीरो बनना बंद करो और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम भी मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। जिस तरीके से होबिन ने उठाया वह मेरे लिखे गए रैप की वजह से सेलेक्ट हो गया, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इस जगह पे तब तक कोशिश करूँगा जब तक मैं एक कामयाब इंसान ना बन जाऊँ, बिल्कुल एमिनम की तरह। तो पार्क पूछता है कि आखिर ये एमिनम कौन है। तो वो अब पार्क को बताता है कि एमिनम एक रैपर है जो कि अब पहले बहुत ज़्यादा गरीब था, पर अब वो दुनिया का नंबर 1 रैपर है। और ये बोलता हुआ डकुआ वहाँ से चला जाता है और दूसरी ओर होबिन सिंगिंग क्लास में बैठ करके अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि वो होने वाले सिंगिंग कंपटीशन में क्या करेगा। तभी होबिन बोलता है कि मैं और जोंकी साथ में पार्टिसिपेट करेंगे और अगर इस जगह पर हम दोनों साथ में हों तो हमें यहाँ पे कोई भी नहीं हरा सकता है। और तो और हमें म्यूज़िक कंपनी का ओनर भी सपोर्ट कर रहा है। दूसरी ओर डकुआ इन सब की बातों को सुन रहा होता है और वो इग्नोर कर रहा होता है और वो वहीं बेंच पर बैठकर अपना रैप लिख रहा होता है और होबिन उसे देख करके काफ़ी गुस्सा होता है। और अब हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ होबिन और उसके दोस्त डकुआ को पीट रहे होते हैं और उसकी डायरी को वो फाड़ करके बोलता है कि अब तुम कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर पाएगा। और अब इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पार्क की ड्यूटी आज क्लीनिंग की है और वो अपनी ड्यूटी पे लग जाता है। और वहीं वो सोच रहा होता है कि स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन है और सब लोग मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने को बोल रहे हैं और क्या मैं उसमें गा पाऊँगा। मैं सिर्फ अपने रूम में अकेले रह के गुनगुना ही सकता हूँ, मैं इतने सारे लोगों के सामने गा ही नहीं पाऊँगा। और अब उसे याद आता है कि पिछले स्कूल में जब भी उसे कोई बुली करता था तो वो घर पे आकर के गाना गाता था और वहीं उसकी मॉम ये देख करके उसकी काफ़ी तारीफ़ किया करती थी। और वहीं वो अपनी मॉम को याद करके काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है। वो सोचता है कि जब उसकी मॉम उसके पास थी तब वो उनकी बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं करता था। और दूसरी तरफ डकुआ की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होती है और वो सोच रहा होता है कि मैं इस जगह पे चाहे जितनी मेहनत कर लूँ मैं कभी भी एमिनम जैसा नहीं बन पाऊँगा। और दूसरी तरफ पार्क डकुआ के उसी फॉर्म को देख रहा होता है और उसे याद आता है कि डकुआ को इस स्कूल में सभी लोगों ने तंग ही किया है और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और यह देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर के वहाँ पे गाने लगता है। और अब डकुआ वो आवाज़ सुन करके क्लास में दौड़ा हुआ चला आता है और वो पार्क को गाते हुए देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और पार्क डकुआ को देख करके काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और डकुआ उसका गाना सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ रहता है। और तभी पार्क उसको उसका फॉर्म देता है और अब डकुआ पार्क को बोलता है कि उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो क्या वो मेरे साथ सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। और ये सुन करके पार्क को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।